मित्रों नमस्कार। हमारे साथ आज कई व्यक्ति पधारे हुए हैं और परिचय देंगे एक एक कर। आप अपना परिचय दें। गौरव कुमार। मैं रवि कुमार। और हमारे समीप में ये विक्रम कुमार। विक्रम जी हैं। ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। अररिया में जितने लोग बीमार पड़ते हैं उनकी ये चिकित्सा करते हैं और ठीक करते हैं। भैषज कर्म में काफ़ी निपुण व्यक्ति हैं और कोई भी अगर बीमार हो तो इनसे ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। अररिया ओम नगर में ही इनका निवास है। और ये हमारे पप्पू जी हैं, एक हमारे संबंधी भी हैं, कुटुंब भी हैं। रामनगर इनका घर हुआ। और ये हमारे पड़ोसी हैं, प्रिय शिष्य। आप लोग अक्सर इनको देखते ही होंगे, गौरव जी को। तो गौरव, आज हम लोग किस विषय को लेकर यहाँ पर आए हैं? जी सर, आज हम लोग का विषय है ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, नदी भी। जी, और हम लोग का विषय नर्मदा नदी भी। नर्मदा नदी भी है, क्योंकि जो ज्योतिर्लिंग हम लोग जानेंगे वह नर्मदा नदी के तट पर है। तट पर है। हाँ, दोनों तटों पर है, दोनों को मिलाकर। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों को। एक बार भगवान शिव का स्मरण हो जाए। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैन्यां महाकालं ओंकारे ममलेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे सेतुबंधे तु रामेशं घुष्मेशं तु शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो चौथा है वह क्या है गौरव? गौरव अब बताएगा। जी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो है चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, एक साथ बोलेंगे। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे। बिल्कुल। तो ओंकारेश्वर जो मंदिर है वो जो है नर्मदा नदी के तट पर है, जहाँ पे एक मानधाता पर्वत श्रृंखला है जो कि ओम की आकार का। मानधाता द्वीप है। द्वीप है, कहीं कहीं पर्वत भी उसको लिखा गया है। वो ओम की आकार का है। ठीक है। हाँ, यही कारण है। यह एक अद्भुत तथ्य है विक्रम जी। वो जो द्वीप है, द्वीप की आकृति कैसी है? ओम आकार की। ओम आकार की। ओम आकार की। आप रूप अपने आप को ओम का आकार ले लिया है। जी। सोचिए, अगर हम ओम बनाएंगे जी तो हमें पेंटिंग करनी होगी, जी, है ना? जी। अगर पत्थर पर ही ओम बनाएंगे तो काटना पड़ेगा। जी। लेकिन वह जो मिट्टी का द्वीप है नर्मदा नदी के बीच में, अपने आप रूप से वह क्या हो गया? ओम आकार का हो गया। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी इतिहास, कुछ पौराणिक इतिहास, जो मैथोलॉजिकल हिस्ट्री है ओंकार का, इसका कुछ इतिहास है सर। जैसे कि भगवान राम जो थे हमारे, भगवान राम के एक वंश से इक्ष्वाकु वंश, जिस उसके एक राजा थे मानधाता, राजा मानधाता। उन्होंने जो है उस नदी के तट पर घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद जो है भगवान शिव प्रसन्न होकर वहां पे जो है वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पे उनकी उत्पत्ति हुई। इसी कारण जो है वहां पे ओम का आकार का जो है नदी के तट पे जो है बायां तरफ जो है ओंकारेश्वर और दायां तरफ ममलेश्वर। हाँ, इसीलिए जो है वहां पे ओम की आकृति का बना हुआ है। ये भी एक पौराणिक उसकी कथा है। बिल्कुल। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश के खांडवा जिले। और एक अन्य जिला है उज्जैन। वहाँ कौन ज्योतिर्लिंग? उज्जैन में भी एक महाकालेश्वर। हाँ, एकमात्र वह दक्षिण मुखी है। दोनों ही अपने आप में विशिष्ट ज्योतिर्लिंग है। जी बिल्कुल, है ना? जी। तो हम लोगों को चाहिए कि इनके दर्शन अवश्य करें। बिल्कुल, कभी न कभी एक बार हम लोग को जाना ही चाहिए। ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है। हमारे इतिहास और हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। जी। हाँ, इंदौर से 77-78 किलोमीटर की दूरी है। 77 से 78 किलोमीटर। इंदौर से जो महाकाल वो काफी नजदीक है। क्यों? इंदौर के बगल में ही उज्जैन सटा हुआ जिला उज्जैन है, वहीं पे जो है महाकालेश्वर। ये थोड़ा सा दूर है। लेकिन यहाँ जाने पर नर्मदा नदी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह देखने लायक होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ओम के आकार का बना हुआ है, वो तो एक अद्भुत बात है। और वो जो शहर है, प्राचीन शहर, किसके द्वारा बसाया गया है? कौन जनजाति के द्वारा? वो जो है भील जनजाति के द्वारा, भीलों के द्वारा बसाया गया है ना। अब हमारे जो कुटुंब हैं पप्पू, उनसे हम पूछेंगे कि यह जो
ओंकारेश्वर तीर्थ है किस नदी के बीच में है? नर्मदा नदी। तो क्या हम लोग नर्मदा नदी की भी चर्चा करेंगे अब क्या? बिल्कुल करनी चाहिए। करेंगे? जी। बिल्कुल। आप लोग इच्छुक हैं? जी जी तो ये हमारे विक्रम जी हैं, यह बताएंगे जी। कि नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है? ये रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। और? जी, यह कूदने में प्रवीण है। यह पहाड़ों के बीच कूदने में अत्यंत ये है, मतलब भूमिका निभाती है। ओह, जी। पहाड़ों के बीच से कूद जाती है कूद जाती है जी। देखिए कितना अद्भुत तथ्य और है। यह 1310 किलोमीटर वाह, जी, जी। लंबाई इन्होंने अपने आप बता दिया। धन्यवाद। 1310 किलोमीटर इनकी लंबाई है 57 जी। मीटर के आसपास में जी, जी। डिस्टेंस वो नीचे आती जी, है वहाँ जी। पे। क्या? 1057 मीटर के आसपास में वो ऊपर से नीचे आती है। अच्छा। जो उसका हाइट होता है ना, पर्वत से जो नीचे गिरता है वो नदी, तो उसका दोनों बीच का जो भी रहता है डिस्टेंस, वो लगभग आपको 1057 मीटर के आसपास में है। उतनी ऊंचाई से कूदती है। बिल्कुल। और उसका जो ओरिजिन है, उद्गम, वो अमरकंटक जिले से, अनूपपुर जिले से होकर निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला, जी। और वहाँ पर जो आपको अमरकंटक की जो प्लेट्यू है, वहाँ से वो नदी का ओरिजिन है, जहाँ से वो निकलती है। वहाँ से आपको सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर के रिफ्ट निकलती वैली से है। होकर जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं। जी, बिल्कुल। हिंदी में क्या कहते हैं? दरार घाटी। दरार घाटी। क्योंकि हाँ। इसलिए उसका जो है डायरेक्शन भी चेंज हो गया है। हाँ, आप लोगों ने एक चीज नहीं बताया, पर्वत श्रृंखला जहाँ से निकलती है उसका नाम बता दें। विंध्य पर्वत से। नहीं, मौ से है ना नाम? अच्छा, मौ से जहाँ से निकलती है। हाँ, कौन पर्वत श्रृंखला है? आप बोलिए। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है, विक्रम आपको याद है? जी। हंसने से काम कोई बात नहीं, हमने जोर से आवाज लगाई, सभी भूल गए, सबको को याद है इसे। मैकाल पर्वत अच्छा, मैकाल। मैकाल इसको पर्वत। महाकाल भी कहते हैं। जी, जी, जी। शायद अंग्रेजों ने मैकाल नाम रख दिया होगा। मैकाल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक नामक स्थान से यह निकलती है। जी। अनूपपुर, हाँ, अनूपपुर जिले से। अनूपपुर जिले से। जी, बिल्कुल। और फंसने के बाद तो हमारे गुरुजी है ही। हाँ। अच्छा, इस नदी के उपनाम क्या है, उपाधि क्या है, आप बोलेंगे? नर्मदा नदी, इसके उपनाम जो है सर, अन्य नाम तो रेवा हो गया, उपनाम, उपाधि स्मरण से हट रहा है सर। रुद्र कन्या कहते हैं कि नहीं? रुद्र कन्या, जी सर, जी सर। और मैकाल कन्या भी कहते हैं। मैकाल कन्या भी कहते जी, हैं, बिल्कुल। शिव पुत्री भी कहते हैं। शिवपुत्री भी कहते हैं। भगवान शिव की पुत्री माना जाता है, जी। रुद्र की कन्या माना जाता है। मैकाल पर्वत श्रृंखला, महाकाल उसकी कन्या, महाकाल की कन्या है ना? जी सर। मैकाल कन्या मतलब क्या? महाकाल महाकाल की की कन्या। कन्या। अंग्रेजवा नाम रख दिया मैकाल, है ना? जी जी जी। तो अब हमारा विक्रम जी से प्रश्न है कि विक्रम जी आप बताएंगे यह किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? जी। किन किन राज्यों से, कोई एक नाम भी बता दें, किस राज्य से? मध्य प्रदेश, गुजरात हाँ। से होकर के गुजरती है। दो और राज्य। महाराष्ट्र का कुछ से भाग को लेते हुए हम मध्य प्रदेश, गुजरात, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर प्रवेश के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। जी। और इसे जीवन रेखा कहते हैं। किन 2 राज्यों की जीवन रेखा कहते हैं? मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन जीवन रेखा रेखा। करते हैं। जी। बिल्कुल। और यह अत्यंत पुनीत नदी मानी गई है ना? जी। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करना परम सौभाग्य की बात है, वाह। परम पुण्य प्रदान करती है स्नान करना। बहुत अच्छा। है ना? जी जी। क्योंकि इसके किनारे सैकड़ों तीर्थ हैं, बहुत सारे तीर्थ इसके किनारे बसे हुए हैं। तो कुछ प्रमुख तीर्थों के नाम आप बताएं, वहाँ देख के बताएं। जैसे कि जबलपुर है, इंदौर है। तीर्थ कपिल धारा हो गया, है ना? कपिल धारा हो गया, जबलपुर हो गया, भरौच हो गया, शूलपानी हो गया, शुक्ल तीर्थ हो गया, भेड़ा घाट हो गया। ये सब प्रसिद्ध तीर्थों में आता है। तीर्थों में आता है। सबसे महान तीर्थ वो मानधाता हो गया, है ना? जी। जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, जी। है ना? तो अब बताइए कि यह नदी
जब प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होते हुए कहाँ जाकर ये समाहित हो जाती है, किस सागर में? ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। खंभात की खाड़ी कहाँ में है? अरब सागर। हाँ, अरब सागर किस राज्य में है? ये जो नदी जो है ना, इसका जो मोहाना क्षेत्र जाता है, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जो नदी उधर है आपको पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट आती है। बाकी 9 जो नदी है जो कि आपको पश्चिम की दिशा बहती है, जो कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। यानी कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, लूनी हो गया, माही हो गया, शरावती नदी है, और भी नदी है बाकी जो है, जो कि आपको अरब सागर में। इधर आइए, बाप रे, इतना ज्ञान है हमारे कुटुंब को। आप लोग शाबाशी दे देते हैं हमारे कुटुंब को। बहुत अच्छा। सचमुच है, ये बहुत ही जीनियस लोग हैं। हाँ, मेधावी हमारे रवि जी। हाँ, रामनगर के रवि जी काफी मेधावी विद्यार्थी हैं, बहुत एक शिक्षक भी हैं जी। अच्छा। सभी अपने अपने क्षेत्रों के प्रवीण व्यक्ति हैं। जी। ठीक ना? जी। मैं तो अपना परिचय नहीं दूंगा, परिचय मैं छुपा के ही रखता हूँ। नहीं, आप तो गुरुजी हैं। ये सुप्रसिद्ध विद्यार्थी हैं, प्रिय शिष्य हैं, काफी प्रखर बुद्धि के हैं, गौरव। और ये हमारे जो पप्पू हैं एक लब्ध प्रतिष्ठ अध्यापक हैं, है ना? जी। पूर्णिया में इनकी अच्छी जानी पहचान है। जी। और ये हमारे महान भिषक हैं, सुप्रसिद्ध वैद्य हैं, वैद्याचार्य हैं। भिषक मतलब होता है आयुर्वेद की भाषा में वैद्य। जी। है ना? भेषजिक कर्म में निपुण व्यक्ति, कितनी भी जटिल व्याधि हो, रात्रि काल में इमरजेंसी पड़ जाए तो इन्हें याद कर लीजिएगा आर्या के मित्रों, जरूर ये सम्यक उपचार करेंगे, आपको संकट से निवारण कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये स्वयं महाकाल के बहुत बड़े भक्त। हर हर महादेव। प्रतिवर्ष बैद्यनाथ बाबा धाम की यात्रा करते हैं, अपने घर में शिवलिंग को विराजमान करके रखे हुए हैं। महान अरे ये तो इनके घर में स्वयं नाग सांप रहता है। नहीं है। मंदिर भी है दरवाजे में, नाग सांप से इनको डरने लगता है। मैंने स्वयं अपनी आंख खोल के देखा है, इसके कक्ष में 1-2 नाग सांप इनके आस पास ही रहते हैं, भुजंग लिपटे हुए रहते हैं। नदी घाट नर्मदा नदी पे जो है सर सरदार सरोवर बांध भी है। हाँ, सरदार सरोवर बांध भी है, बहुउद्देशीय परियोजना है वो। हाँ। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 अप्रैल 1961 में जो है उसकी नींव रखी थी। बहुत ही आता है हर एग्जाम में, कहीं ना कहीं अच्छा प्रश्न है। सरदार सरोवर धाम, उससे जो है कहीं बिजली उत्पादन भी होती है। कूदने वाली नदी तो वो कहाँ कूदती है? जो जहाँ कूदते बहुत ही दर्शनीय लगता है, रमणीक लगता है। कहाँ? जी, वो संगमरमर। हाँ, जबलपुर के पास कौन घाट है? संगमरमर, भेड़ा घाट। हाँ, संगमरमर की खान है, चट्टान है। तो जब वहां से कूदती है, संगमरमर का जो उज्जवल धवल रूप है उस पर उछलती है, कूदती है, काफी आकर्षित करती है, काफी मनोरम लगता है वह दिखने। अब सोचिए, चांदनी रात में अगर वो कूदती होगी उस भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टान पर, तब कितना नैसर्गिक लगता होगा, कितना अद्भुत लगता होगा वह दृश्य। जी। है ना? जी, बहुत मनोरम दृश्य। हाँ, तो धुआंधार जलप्रपात और भेड़ा घाट जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, सभी ये बहुत ही आकर्षित करते हैं पर्यटकों को। भारत के विभिन्न भागों से जो भी लोग मध्य प्रदेश दर्शन हेतु जाते हैं तो उनकी इच्छा जरूर होती है कि भेड़ा घाट जरूर जाएं, कपिल धारा जरूर देखें।